गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा मेरी ही हेल्थ खराब हो चुकी थी, इसलिए हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। समझ रहे हैं बेटा ना? तो अब बहुत दिन बाद मिलने का मतलब ये नहीं है कि सर अब कंटिन्यू क्लास नहीं पढ़ाएंगे। अरे सर तुम ही लोगों के लिए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप लोगों को मैं अब कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलेंगे जो भी मिलेंगे। तो आज बेटा मैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, मैं सबसे पहले ये बता दूं बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने से पहले ना आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचान लीजिएगा। तो मैं एक आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। आपको 9th में पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप बताते होंगे कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो बेटा वहां पे आपको सर पढ़ाए होंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0 and a b c belonging to real number। ये आपको पता होगा। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा कि a b c जो है हमारे वो रियल नंबर्स हैं। ओके, और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप सोचेंगे कि सर a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया गया? अरे बेटा यहाँ ध्यान दो ना, आपने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इंक्लूडेड वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें जो इंक्लूडेड वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो x का पावर मैक्सिमम कितना मैक्सिमम होना चाहिए? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि आप x में ही लिख सकते हैं, आप y में भी ले सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मैं लिख दूं qy, तो इसका भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी। ऐसा नहीं है कि x में मैं पढ़ा रहा हूं तो x में ही आप भी समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप बस इतना समझिएगा बेटा कि जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल उसमें इंक्लूड रहेगा, उसका सबसे जो पावर है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। ओके, तो उसे हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यही बेटा मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, तो उसे हम लोग बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यही मैक्सिमम पावर जो इंक्लूडेड वेरिएबल है 4 हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आया रहेगा ना, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप हमारी बात का विश्वास कीजिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आपको नहीं आएगा या फिर मेरी कोई भी गलती होगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन रहेगा, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर की आपको ये गलती है, ये गलती है, तो उसे आप बताइएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे ABC क्या है आपका बेटा? रियल नंबर है। हाँ, और a इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन क्यों लगाया गया है? a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। जैसे बेटा आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ये बेटा आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि जो x स्क्वायर है इसी की वजह से इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। अब यहाँ पे आपने बोला कि a इक्वल टू 0 पुट करिए, तो यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसे क्यों बोलेंगे? बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 1। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 1। ओके, तो मैक्सिमम पावर जब 1 रहेगा बेटा इसका, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर। लीनियर हो जाएगा, तो जब लीनियर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक की बात तो करेंगे ही नहीं हम। ओके, तो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन लगा दिया गया। और ABC क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आल्सो नोन एज रियल नंबर्स। तो पहली बात ये जान लो, सेम टू सेम बस ये जानते रहना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म ये होता है। अब ये सब क्यों बताए हैं? आप सोच रहे होंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने की जगह हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे।
ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो सबसे पहली बात है बेटा कि एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is called quadratic equation where a is not equal to 0 and a b c belonging to real number, रियल नंबर लिख दो, रियल नंबर। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि सर क्यों पढ़ाए थे। मीन्स आप ये भी कर सकते हैं बेटा, आप ऐसे भी इस डिफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ px इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if px equal to 0 is called a quadratic equation if, कंडीशन लगा दो, if px equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देख लो कंडीशन देखो ना, if px equal to 0 is called a quadratic equation if px equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, तो ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है क्या था, ये आपका क्या था 9 में, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब समझ में आया ना, तो इसीलिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझाया था। तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना बेटा कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एबीसी है क्या, एबीसी बेटा रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर ले लो वो रियल नंबर्स हो जाएगा। ओके, अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और भी एग्जांपल ले लो जेड स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। और भी एग्जांपल आप लिख लो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बेटा ये जो नंबर्स हैं आपके कोई भी नंबर्स लिए जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि एबीसी जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर वहां पे पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगा दोगे ना तो वहां पे कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। जैसे आप बोल देंगे नेचुरल हो तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रियल लीजिए, ये डिफिनीशन है इसकी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बता दिया गया, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसी को 0 के इक्वल करने के बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। समझ में आ रहा है ना, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है आप उसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो बेटा दूसरा आता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे पहली बात कि रूट्स किसे बोलेंगे, समझ में आया। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है, जब आपको कोई पढ़ाएगा या फिर पढ़ेंगे आप घर में तो आपकी बुक में मिलेगा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग बोलते हैं बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप कैसे बताएंगे कि रूट्स किसको बोलोगे। सबसे पहली बात है कि रूट्स होता क्या है, तो हम लोग ऐसे डिफिनेशन बताते हैं कि इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ये आपका जो है बेटा, ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा मतलब कोई रियल नंबर ले लो, इफ अल्फा सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन सो अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ रहे हो ना। जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल जैसे आपको बेटा दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, पहले आप देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ऐसा दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो
तो एक बात याद रखना, मैंने कंडीशन में क्या बताया था, a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c आपके 0 हो सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस a को 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब आप a भी मत सोचो ना, बस आप सोचो कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 ना हो बस, या फिर जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो 0 ना हो, बाकी सब कुछ 0 हो सकता है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आ गया आपका ना, आ गया। अब बेटा आपको बताना है, ये देखो मैं आपको दिखाया हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। आप कंपेयर कर लो, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर -4 समझ में, फिर एक स्टेप बढ़ा के देखो, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करो, सही से आ रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे देख सकते हैं। तो ये सब हमारे मेन बात ये नहीं थी, मेन बात हमारा ये है कि रूट्स क्या होता है। अब बेटा हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, ओके, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, और आपके राइट हैंड साइड में क्या है 0, मतलब ये आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ओके ठीक, x इक्वल टू 2 लेते हैं, समझ रहे हो ना, तो x इक्वल टू 2 जब पुट करोगे बेटा इसमें LHS में, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, देखो 4 माइनस 4 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, x इक्वल टू 2 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और आप ये बात जान लीजिएगा बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट्स होते हैं, तो x इक्वल टू 2 ये पहला मिल गया। ऐसे आपको आएगा नहीं क्वेश्चन करने के लिए, मैं समझा रहा हूं डिटेल में। अब सेकेंड देखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में हम बेटा पुट करें -1, एक्स इक्वल टू -1 रखो, तो देखो -1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बेटा ये -3 इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, तो ये भी नहीं है। x इक्वल टू -2 रखो, देखो हो जाएगा, -2 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि बेटा एक रूट्स आपका मिला x इक्वल टू 2 और एक रूट्स मिल गया x इक्वल टू -2। तो इससे आपको एक थ्योरी और क्लियर हो गई कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास बेटा कितने रूट्स होंगे, उसके पास होंगे 2 रूट्स। ओके, चलो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग इससे एक रिमार्क बनाते हैं। रिमार्क क्या बनाते हैं, रिमार्क ये बना लेते हैं कि बेटा जो अल्फा है, अल्फा, अल्फा मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर। अब देखो ये आपका इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इफ अल्फा सेटिस्फाइड द दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब अल्फा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। और दूसरा क्या बता सकते हैं कि यह इसका सलूशन है, यह इसका क्या बेटा सलूशन है। ओके ठीक, मतलब जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो उसका सलूशन या रूट्स जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना बेटा, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मीनिंग क्या होती है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग ये होती है फाइंडिंग द रूट्स। फाइंडिंग द रूट्स मतलब क्या होगा बेटा, जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स होंगे, तो उन दोनों रूट्स को फाइंड करना, उसी को बोलते हैं सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमें उम्मीद है कि थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं क्लियर होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, जहां भी प्रॉब्लम होगा फिर से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, पहला जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, विच ऑफ
द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 8 इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिक्स क्वेश्चन क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 4 होल 1/4। ये आपके 6 क्वेश्चन है। ओके, तो 6 क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको पहचानना रहेगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो जैसे मैं फर्स्ट के बारे में बात करूं तो आप दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इस टाइप का होता है, पहले इस बात को ध्यान रखो। फिर आप अगर ये बात नहीं क्लियर हुई है तो दूसरा क्या है, दूसरा क्लियर करने का तरीका क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अगर उसी को 0 के इक्वल कर दिया जाए तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। तो जैसे मैं फर्स्ट को कह सकता हूं ऐसे, फर्स्ट का आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से अच्छे से। फर्स्ट का इक्वेशन फर्स्ट का हम ऐसे बता सकते हैं कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज अ क्वाड्रेटिक polynomial, quadratic polynomial. So x square minus 5x plus 3 equal to 0 is a quadratic equation. तो आपको साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, ये मान लो फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना, दिस इज द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर आराम से देखो, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1 है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो दोनों मेथड से आप बता सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, नोट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लास 9 की बात है, 10th में बताना जरूरी नहीं है पर बता। जैसे यहाँ पे बेटा ना px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी बोलिएगा जब जो इंक्लूडेड वेरिएबल है सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका पावर 2 होना चाहिए। और पॉलिनोमियल, हाँ ये तो बता ही चुका हूं। और पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी टाइप का है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो पॉलिनोमियल में ये देखा जाता है ना कि जो वेरिएबल होता है इंक्लूडेड वेरिएबल, उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो ये सब बातें आप 9th थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आइए चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखो सेम टू सेम टाइप का है। 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ बेटा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये सर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करते हैं तो क्या बनाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर आप सेम टू सेम ऐसे राइट कर सकते हैं, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c का वैल्यू लिख देना, फिर हो जाएगा। सेम टू सेम ये भी कर लेंगे। मैं आता हूं 5th पे, क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं बताना है।
डायरेक्ट क्यों नहीं बताना बेटा कि जैसे आप x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा, एक्स क्यूब, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हियर वी सी दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल है, बट बेटा क्या आप ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका हाईएस्ट डिग्री है, मतलब जो पावर है एक्स वेरिएबल का, वो 3 है। ओके, तो जो 3 है तो क्यूबिक हो गया ना, वो क्वाड्रेटिक तो है नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो दिस इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ, सब बातों को ध्यान दे के चलना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपको दिखा बोल दिए कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले सॉल्व करिएगा अच्छे से, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट तो आपको लोग कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया बेटा कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये px इक्वल टू है, एक तो इससे कंपेयर करेंगे और एक तो आपको इक्वेशन दिया गया है। तो देखो पहला मेथड इस पे लगाते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पहले आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे जो a है, a मींस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट। तो जो स्क्वायर वाला टर्म है बेटा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, यहाँ पे है 2। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक polynomial, so 2x square minus 3 is a quadratic equation। या और सेकेंड मेथड क्या लगाएंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 2, b इक्वल टू, x का कोफिशिएंट नहीं ना है, कोई x नहीं ना दिख रहा है, तो b को 0 कर लो, c हो गया -3। ठीक है, सो 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा मैंने आपको दो मेथड बताया। पहला मेथड ये बताया कि आप पॉलिनोमियल अगर जानते होंगे तो उससे कंपेयर कर लो, नहीं तो दूसरा इस इक्वेशन से मैचिंग कराओ, अगर उस इक्वेशन टाइप का दिखेगा तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फर्स्ट मेथड आपका यही था, सेकेंड मेथड आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखेगा। ठीक है, इसको तैयार करिएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर कल मिलेगा। ओके बाय।